नमस्कार बच्चों। देखिए, आज आपका ये लेसन नंबर जो 7 है, लेसन नंबर 7 जो है इवोल्यूशन या विकास, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर के साथ ही आपकी यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, जैसा आपको दिख भी रहा है, विकास का संक्षिप्त रूप। और प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखना। अंत में जो अंतिम टॉपिक है आपके मानव का विकास है, जो बहुत ही रोचक है। आप लोग उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पहला मानव बना था। वैसे तो ये आज का पूरा टॉपिक ही आपके जो है बहुत ही रोचकता वाला है, जिसमें किस प्रकार से जो जीव हैं वो बने थे, सबसे पहले किन जीवों का विकास हुआ था और बाद में किन का विकास हुआ था। तो शुरुआत करते हैं विकास का संक्षिप्त रूप। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की बात करते हैं सबसे पहले। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की अगर बात करें तो वो 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। कब मानी जाती है? 400 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सुनना है। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, और आप लोग अगर इसे अच्छी तरह से एक स्थिर दिमाग से अगर इसको सुनोगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अन्य विचारों को दूर करके इसको आराम से बैठकर इस वीडियो को देखें। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है वो लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, तथा पृथ्वी पर प्रथम कोशिकीय रूप, अर्थात पृथ्वी पर जो कोशिकीय रूप है, अर्थात कोशिका जो बनी थी उसी की बात कर रहे हैं, वो 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व है। लेकिन जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो वो 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, बात करते हैं जिसमें सबसे पहले एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुए थे। कोशिकीय रूप जो है वो 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, और उसमें भी सबसे पहले यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव जो है वो उत्पन्न हुए हैं। कौन उत्पन्न हुए हैं? एक। देखिए, मैं आपको क्रम से बताऊंगा, आपको बिल्कुल एक एक लाइन जो है वो क्रम से याद रखनी है। बाकी नोट्स के अंदर आपको पूरा विवरण इसका मिलेगा, वो थ्योरिकल मिलेगा, लेकिन ये जो मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ इससे आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जो है वो उत्पन्न हुए थे, और इनके कुछ समय बाद कौन से जीव उत्पन्न हुए? बहुकोशिकीय जीव जो है वो उत्पन्न हुए थे। बहुकोशिकीय जीव जो है वो उत्पन्न हुए थे। इसके बाद में अगर बात करें तो एकशेरुकीय जो जंतुओं का विकास है, किसका? एकशेरुकी, अर्थात नॉन कोऑर्डेटा, नॉन कोऑर्डेटा, जिनमें कशेरुक दंड जो है वो नहीं होती, उन प्राणियों को क्या बोला जाता है? एकशेरुकी। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। एकशेरुकी जंतुओं की अगर बात करें तो उनका जो विकास है वो लगभग 500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 500 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। एकशेरुकी जंतुओं से जो है फिर कशेरुकी जंतुओं का विकास हुआ। किसका? कशेरुकी, अर्थात कोऑर्डेट्स जो होते हैं, जैसे हम लोग भी कशेरुकी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनका विकास कब हुआ था? इन एकशेरुकी जंतुओं के बाद में हुआ था। एकशेरुकी जंतुओं में सबसे पहले अगर बात करें तो जबड़े विहीन मछलियां का विकास हुआ था। सबसे पहले इनके अंदर किसका विकास हुआ था? जिनमें जायज या जबड़े जो है वो नहीं पाए जाते हैं। जबड़े नहीं वाले जो मछलियां हैं उनका विकास हुआ था, जिन्हें शीलाकेंथी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शीलाकेंथी कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले कशेरुकियों में किसका विकास हुआ था? शीलाकेंथी का विकास जो है वो हुआ था, जिनकी उत्पत्ति लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कब मानी जाती है इनकी उत्पत्ति? लगभग 350 मिलियन वर्ष जो है पूर्व हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो 1938 के अंदर 19
1938 में दक्षिणी अफ्रीका जो है के समुद्र में एक मछली को देखा गया। किसको देखा गया? एक मछली को देखा गया। 1938 में जो दक्षिणी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका जो है, उनके समुद्र में एक मछली को देखा गया जो प्रथम उभयचरी प्राणी थे। जो क्या थे? प्रथम उभयचरी प्राणी। उभयचर का मतलब जानते हो, जो जल व स्थल दोनों पर निवास करते हैं। तो प्रथम उभयचरी प्राणी को देखा गया जिन्हें क्या कहते हैं? सीलाकेंथी। अभी लिखा था मैंने नाम, फिर से लिख देता हूँ, सीलाकेंथी, या फिर बोलते हैं लोबेफिन या पालीपराव बोल सकते हो। ये प्रथम उभयचरी प्राणी थे जिन्हें 1938 में देखा गया था, जो जल व स्थल पर आ सकते थे। जल में भी रह सकते थे और स्थल पर भी रह सकते थे। लेकिन ये मछलियाँ अगर वर्तमान में हम लोग बात करें तो ये विलुप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो ये क्या हो चुकी हैं? विलुप्त हो चुकी हैं। प्यारे बच्चों, इन कशेरुकियों के बाद अगर बात करें तो उभयचरी प्राणी में मेंढक भी। इन सीलाकेंथी के बाद अगर बात करें तो मेंढक एवं जो सेलामेंडर है, कौन है? सेलामेंडर जो है, उनका विकास हुआ। किनका विकास हुआ? इन उभयचरी प्राणियों के बाद। जो सीलाकेंथी है ये तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन माना जाता है कि 350 मिलियन वर्ष पूर्व इन सीलाकेंथी या लोपेवियन प्राणियों के बाद में मेंढक व सेलामेंडर का विकास हुआ। जिनके पूर्वज जो है वो कौन है? ये सीलाकेंथी है। पूर्वज का मतलब इनका जो वंश है वो कौन सा था? सीलाकेंथी व लोफेवियन था। इसके बाद में बात करते हैं, इन उभयचरी प्राणियों से सरीसृप प्राणी बने थे। इन उभयचरी प्राणियों से कौन बने थे? सरीसृप। रेप्टेलिया जो है उनका विकास हुआ। किनका विकास हुआ? रेप्टेलिया का विकास हुआ। ठीक है। और रेप्टेलिया का विकास, सरीसृप प्राणी जो है वो बने थे जो प्रथम वास्तविक स्थलीय प्राणी थे। प्रथम वास्तविक स्थलीय प्राणी, ठीक है ना। क्योंकि अगर बात करें मेंढक, सेलामेंडर, सीलाकेंथी, ये तो जल में भी रह सकते थे, तो ये स्थलीय नहीं थे पूर्ण रूप से, ये उभयचरी थे। उभयचरी से सरीसृप बने जो प्रथम वास्तविक स्थलीय प्राणी थे। कौन थे? प्रथम वास्तविक स्थलीय प्राणी थे। इसके बाद में अगर बात करें तो स्थलीय जंतुओं में डायनासोर प्राणी बने थे। कौन बने थे? तो यहाँ तक आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कोशिकीय रूप जो है वो 2000 मिलियन वर्ष पूर्व आया, जिसमें एक कोशिकीय जीव बने। उसके बाद में बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव से एकशेरुकी जंतु, एकशेरुकी से कशेरुकी जंतु। ठीक है। कशेरुकियों में अगर बात करें तो उभयचरी, प्रथम उभयचरी प्राणी जो है सीलाकेंथी या लोफेविन या पालीपराव इन्हें कहा जाता है। इनसे किसका निर्माण हुआ? मेंढक व सेलामेंडर। और मेंढक व सेलामेंडर से फिर सरीसृपों का विकास हुआ। अब बात करते हैं इन स्थलीय जंतुओं में डायनासोर बने। डायनासोर आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े जो है वो प्राणी होते थे। इन डायनासोर प्राणी जो है वो बने थे। और उस समय जो पृथ्वी पर अगर बात करें तो डायनासोर एक भयानक एक भयानक जाति थी डायनासोर की, जिसका नाम आप लोग याद रख लेना। इसका नाम आप लोगों को बता देता हूं मैं, ट्राइरेनोसोरस रेक्स। ये जो नाम है ये उस समय पृथ्वी पर भयानक डायनासोर नामक जो है प्राणी थे। ठीक है। जिनकी ऊंचाई अगर बात करें तो लगभग 20 फीट ऊंची थी। ये कितने थे? 20 फीट क्या थे? इनकी लंबाई थी। इसके अलावा दांत इनके थे वो नुकीले थे। दांत कैसे थे? नुकीले थे। और साथ में कटार नुमी थे। कटार जानते हो आप? इस प्रकार से थे। ठीक है ना। दांत जो है वो नुकीले एवं कैसे थे? कटार रूपी थे। इसके भी जो जीवाश्म है या अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो सरीसृप के बाद में कौन बने थे? डायनासोर। जिनमें भयानक जाति कौन सी थी? ट्राइरेनोसोरस रेक्स, जो लगभग 20 फीट लंबे और इनके दांत जो है वो नुकीले एवं कटार रूपी थे। इसके बाद में बात करते हैं लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व। कितने वर्ष? 65 मिलियन वर्ष पूर्व अगर बात करें तो क्रिटेशियस काल था। कौन सा काल था? क्रिटेशियस
क्रिएटेसस काल। कौन सा काल? क्रिएटेसस काल, जिसमें लगभग पूर्ण रूप से ये जो डायनासोर थे ये विलुप्त हो गए थे। डायनासोर जो है वो क्या हो गए थे? विलुप्त हो गए थे, जिनकी उत्पत्ति जो है वो ट्राइएसिक काल में हुई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए डायनासोर की उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी, तो ट्राइएसिक काल में हुई थी। और इनकी जो ये विलुप्त कौन से काल में हुए थे? क्रिएटेसस काल के अंदर हुए थे। और जुरेसिक काल में इनकी संख्या जो है वो अधिक हो गई थी। एक दूसरा है जुरेसिक काल। 3% बनते हैं डायनासोर से संबंधित। कौन से काल में इनकी उत्पत्ति अधिक हुई? जुरेसिक काल में। कौन से काल में ये विलुप्त हो गए? क्रिएटेसस काल में। और अगर बात करें उत्पत्ति की तो वो कब हुई थी? ट्राइएसिक काल में हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वातावरण में परिवर्तन के कारण ये डायनासोर जो है ये विलुप्त हो गए थे। किसमें? वातावरणीय परिवर्तन के कारण। इसके कारण वातावरणीय परिवर्तन के कारण ये डायनासोर क्या थे, जो थे वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए थे। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये पक्षियों में परिवर्तित हो गए। किसमें? पक्षियों में परिवर्तित हो गए। इसके अंदर परिवर्तित हो गए, पक्षियों के अंदर परिवर्तित हो गए। जबकि अधिकतर का जो मानना है वो ये है कि ये वातावरणीय परिवर्तन के कारण क्या हो गए? विलुप्त हो गए। सरीसृप प्राणी जो है वो स्थल से वापस जल में गए। सरीसृप प्राणी है वो स्थल से किस में गए? जल में गए। और बहुत सालों के बाद ये जल से वापस किस पर आ गए? जो है स्थल पर आ गए। जैसे आपके एक उदाहरण भी दे रखा है, इकियोथोसोरस। ठीक है, ये उदाहरण दे रखा है, इसको भी आप लोग समझ सकते हो। जो पहले स्थल पर थे, फिर जल में गए, फिर काफी वर्षों के बाद वापस जल से किस पर आए? जल स्थल पर आए। बात करते हैं पक्षियों से। पक्षियों से फिर अगर बात करें तो स्तनधारी बने, मैमेलिया। कौन, किसका विकास हुआ? स्तनधारियों का विकास जो है हुआ। स्तनधारियों में सर्वप्रथम बात करें तो श्रू नामक स्तनधारी, जो सबसे छोटा स्तनधारी है, ठीक है, श्रू नामक स्तनधारी जंतु का जो है विकास हुआ था। और ये अत्यधिक बुद्धिमान भी थे। इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका में स्तनधारी जो है, स्तनधारी घोड़े उपस्थित थे। क्या उपस्थित थे? स्तनधारी घोड़े उपस्थित थे। कहाँ पे? अफ्रीका, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका में। इसके इनके समान ही दूसरे घोड़े थे जिनका नाम था दरियाई घोड़े। कौन से घोड़े? दरियाई, जिन्हें हिप्पोपोटेमस भी कहा जाता है। दरियाई घोड़ों को क्या कहा जाता है? हिप्पोपोटेमस भी कहा जाता है। ये उपस्थित थे। लेकिन उस समय क्या हुआ? महाद्वीप विचलन हो गया। क्या हो गया? महाद्वीप विचलन के कारण जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है वो आपस में मिल गए। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है वो आपस में जुड़ गए, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका के स्तनधारी प्राणियों ने उत्तरी अमेरिका तक अपना क्या कर लिया? विस्तार कर लिया। अर्थात जो दक्षिणी अमेरिका तक ही सीमित थे वो अब कहाँ तक फैल गए थे? उत्तरी अमेरिका में भी फैल गए थे और आसानी से जीवित भी रहे थे। इस प्रकार देखिए, ये उदाहरण मैंने क्यों बताया? क्योंकि मान लीजिए दो द्वीप हैं, ये अलग अलग हैं। यहाँ पे कोई ए जाती है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है स्तनधारी घोड़े थे। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ठीक है, जो है ये अलग है। तो इस पे ये घोड़े थे दोनों प्रकार के। तो ये बाद में क्या हुआ? महाद्वीपीय विचलन हुआ। तो ये दोनों द्वीप जो है वो आपस में मिल गए। तो ये दोनों जो है मिलने के कारण काफी बड़ा क्षेत्र हो गया, जिसके कारण जो घोड़े हैं उन्होंने अपना क्या कर लिया? जो है जीवित रहने के लिए पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में विस्तृत हो गए थे। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण से भी आप लोग समझ सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलियन कंगारू। ये भी महाद्वीपीय विचलन के कारण ही जीवित रहे थे, क्योंकि महाद्वीपीय विचलन के कारण अन्य स्तनधारी प्राणी जो है वो कम संख्या में ही रहे थे। इसलिए कंगारू वहां पे शेष रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके कारण इनके मध्य जो भोजन के लिए संघर्ष होना था, लड़ाई होनी थी, वो नहीं हुई। और ये कंगारू जो है वो आसानी से क्या रहे थे? जीवित रहे थे। ये तो था प्यारे बच्चों आपके विकास का संक्षिप्त रूप। किसका? जिसमें देखिए आप लोगों को ध्यान में कितना क्या रखना है वो देखिए आप लोग। इसमें अगर बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले एक कोशिकी, यूनिसेलुलर, ठीक है, डेट वगैरह भी आप लोग याद रख सकते हो। फिर जो है पॉलीसेलुलर,
ठीक है। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से बात करें तो नॉन कोर्डेटा, कौन आए? नॉन कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा से कौन विकसित हुए? कोर्डेटा। कोर्डेटा से अगर बात करें तो एम्फीबिया, कौन हुए? एम्फीबिया, जिनमें कौन था? शिलाकेंथी। कौन था? शिलाकेंथी। ठीक है। शिलाकेंथी के से बात करें तो आपके मेंढक, फ्रॉग एंड सैलामेंडर विकसित हुए, जिनके पूर्वज ये थे। और इनसे अगर बात करें तो सरीसृप, रेप्टेलिया विकसित हुए। कौन विकसित हुए? रेप्टेलिया विकसित हुए। रेप्टेलिया से अगर बात करें तो रेप्टेलिया से कौन बने? जो डायनासोर हैं वो विकसित हुए। डायनासोर से अगर बात करें तो आपको बता देता हूँ, बर्ड्स, पक्षी, और पक्षियों से फिर कौन? ममेलिया, स्तनधारी, और स्तनधारी जो है उसी के अंदर हम लोग जो है वो आते हैं। इसके बाद में आप लोग मानव की बात कर सकते हो, स्तनधारी के अंदर ही आता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये विकास का संक्षिप्त रूप था। ठीक है। ये विकास का क्या था? संक्षिप्त रूप था। अब एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, नॉन कोर्डेटा क्या होते हैं, कोर्डेटा क्या होते हैं, रेप्टेलिया क्या होते हैं, ये इन सब के बारे में हमने कक्षा 11 के अंदर विस्तार से पढ़ा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं मनुष्य का उद्भव, और ये वीडियो 30 मिनट तक चलेगा। इसके बाद आपका ये अध्याय जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मनुष्य के उद्भव की बात करते हैं कि मानव का विकास जो है वो किस प्रकार से हुआ। मानव का उद्भव या मनुष्य का उद्भव, मनुष्य का उद्भव। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ और आज का मानव कैसा है, पहले मानव जो है वो कैसे होते थे, उन सब की जो है हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मनुष्य की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले अगर बात करें तो वो उत्पत्ति जो है वो पूर्व अफ्रीका से हुई थी। किससे हुई थी? जो अफ्रीका है उससे मानी जाती है। ये तो सभी को पता है। किसे मानी जाती है? अफ्रीका से मानी जाती है। और ये लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। किससे हुई थी? 15, कब हुई थी? 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और ये इथोपिया व तंजानिया में वानर के समान प्राणी थे। कहाँ पे? इथोपिया एवं तंजानिया में वानर के समान प्राणी थे। और वानर के समान प्राणी जो थे उनका नाम था ड्रायोपिथिकस एवं रामापिथेकस। ठीक है। इनके अवशेष जो है वो मिले हैं जिन पर बाल उपस्थित थे, जो गोरिल्ला व चिंपांजी के समान थे। किसके समान थे ये? गोरिल्ला। आज वर्तमान में जो गोरिल्ला देखते हैं हम लोग एवं जो चिंपांजी देखते हैं उनके जैसे थे, उनके समान जो है वो नजर आते थे। जिनमें से ड्रायोपिथेकस वन मानुष के समान दिखाई देता था। ये जो ड्रायोपिथेकस है ये किसके समान दिखाई देता था? वन मानुष के समान जो है वो वन में रहने वाले मानव के समान दिखाई देता था। जबकि रामापिथेकस अधिक मनुष्य के समान दिखाई देता था। ये थोड़ा बहुत क्या है, आज के मानव के जैसा या मानव जैसा क्या है दिखाई देता था। इसके बाद अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अवशेष जो है वो मिला है। किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अवशेष मिला है। मैं आपको एकदम अंत में बताऊंगा, पहले कौन सा बाद में कौन सा, एक बार इसको पूरा समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अवशेष जो है वो मिला है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें तो ये 4 फीट लंबाई के थे। क्या थे? 4 फीट जो है वो लंबाई के थे। कितने फीट? 4 फीट लंबाई के थे। तथा ये प्राणी जो है वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते थे। कौन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते थे। और इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना भी सीख लिया था। और इन हथियारों का जो ये प्रयोग है वो किसके लिए करते थे? ये फलों को जो है पेड़ पौधों से अपना भोजन या फिर शिकार करने के काम में लेते थे। और इनका मुख्य रूप से जो भोजन था वो फल थे। भोजन के रूप में किसको प्रयुक्त करते थे? फल को जो है वो प्रयुक्त करते थे। इसके बाद में अगर बात करें तो जो होमो हेबिलस के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलो के बाद में कौन सा? होमो हेबिलस, इसके अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। जो प्रथम वास्तविक मानव था,
अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वास्तविक मानव कौन था, प्रथम वास्तविक मानव, तो वो कौन से थे, होमो हेबिलस वाले थे, जिनके मस्तिष्क की अगर बात करें तो मस्तिष्क का जो आयतन है वो 650 से 800 सीसी था। कहने का मतलब है ये 600, 650, 800, 900, 1000, 11 सीसी क्या होता है, ये होता है मस्तिष्क का आयतन। बुद्धि कितनी थी, बुद्धि मापने को जो है बुद्धि का आयतन जो है उसकी बात कर रहे हैं, 650 से 800 सीसी, मतलब जो कैपेसिटी है वो कितनी थी। इसके बाद में अगर बात करें तो ये मानव जो है वो शाकाहारी थे। क्या थे, शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। कैसे थे, शाकाहारी थे। इसके बाद में जो आया उसका नाम था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। इनकी अगर बात करें तो इनके अवशेष जो है वो 1991 में जो है जावा द्वीप पर मिले हैं। कौन से द्वीप पर मिले हैं, जावा द्वीप पर जो है वो प्राप्त हुए हैं। ये मानव भी शाकाहारी था, ये भी कैसा था, शाकाहारी था। और इसके अगर मस्तिष्क के आयतन की बात करें तो वो 900 सीसी था। मस्तिष्क के आयतन की बात करें तो कितना था, 900 सीसी था। इसके अलावा इसके बाद में अगर बात करें तो प्राप्त हुआ निएंडरथल मानव। कौन सा मानव, निएंडरथल मानव जो है वो उसका विकास हुआ। ठीक है, जो मांसाहारी था, ये क्या था, मांसाहारी था, और इसका आयतन जो था वो 1400 सीसी था। कैसा मानव था ये, मांसाहारी मानव था जिसका आयतन जो है वो 1400 सीसी था। और ये मानव जो थे ये क्या है, मुर्दों को अच्छी तरह से जमीन में गाड़ना जो है वो सीख लिया था, और साथ में शरीर की सुरक्षा के लिए शरीर की त्वचा को ढकना भी इन्होंने सीख लिया था। अर्थात ये शरीर को ढके हुए रखते थे, पेड़ पौधों की पत्तियों अन्य माध्यम से ये पेड़ अपने शरीर को ढके हुए रखते थे सुरक्षा के लिए, और साथ में इन्होंने मुर्दों को गाड़ना भी सीख लिया था। इनके बाद में जो मानव हुआ आधुनिक मानव, और आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को पता है, होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियन। हम लोग जो मानव हैं वो किस श्रेणी के हैं, होमोसेपियंस के हैं। इनका विकास हुआ और इनका आयतन जो है वो 1600 सीसी से भी अधिक है। ठीक है ना, सबसे बुद्धिमान मानव जो है वो आज का ही है। ठीक है ना, इससे पहले निएंडरथल मानव की बात करें 1400 सीसी का था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मानव की उत्पत्ति जो है वो होती आ रही है, मानव का उद्भव हुआ है, जिसमें सबसे पहले कौन, ड्रायोपिथिकस एक नंबर पे, उसके बाद में कौन आए, रामापिथिकस, उसके बाद में कौन आए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद में कौन से आए, होमो हेबिलस, उसके बाद में कौन से आए, होमो इरेक्टस, उसके बाद में कौन से आए, निएंडरथल मानव, और 7 नंबर पे कौन सा है, होमोसेपियंस, जो आज का आधुनिक मानव है, जिसमें सबसे अधिक मनुष्य जो मस्तिष्क है उसका आयतन होता है, जो कितना होता है, 1600 सीसी होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मानव की जो है वो उत्पत्ति, आज के आधुनिक मानव की उत्पत्ति जो है वो हुई है। अब एक शब्द और दे रखा है आपके, मानवोदेही विकास। इसमें क्या होगा कि मानव जो है वो सूक्ष्म जीव से सुरक्षा के लिए किसका निर्माण करता है, एंटीबायोटिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एंटीबायोटिक का निर्माण जो है वो करता है, और उनका प्रयोग अपने शरीर की सुरक्षा के लिए करता है। ये जो है धीरे धीरे हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, जीवों के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। इस प्रकार के विकास को, कि सूक्ष्म जीव को हम अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो जीवों के प्रति क्या हो जाती हैं, प्रतिरोधी हो जाती हैं, तो ऐसे विकास को ही क्या बोला जाता है, मानवोदेही विकास जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया आज। अब बात करेंगे हम लोग इसके प्रश्न उत्तरों की, जिसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।